फिर इसके बाद कहते हैं हदीस नंबर 5974 है कि मुसअब बिन अब्दुल्ला अज़्ज़ुबैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजर बिन अदी अल-किंदी, जिनकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान थी, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। जंग कासिया, जमल और सिफ़ीन में हज़रत अली के हमरा शरीक हुए थे। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान ने उनको मकाम मर्ज उज़रा पर शहीद किया। उनके दो बेटे अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान हैं। इन दोनों को मुसअब बिन उमैर ने बांध कर शहीद किया था। हज़रत हुजर बिन अदी 53 हिजरी में शहीद हुए। वो पूरी डिटेल आपको मुस्तदलिल हाकिम में एक पूरा चैप्टर है हुजर इब्न अदी का, वो 13 हदीसें आप पढ़ें, आपके आंसू नहीं रुकेंगे किस जुल्म के साथ हुजर इब्न अदी को कत्ल करवाया गया। ठीक है भाई, इसमें बज़ाहिर जुल्म की दास्तान भी नज़र आ रही है और साथ में ये भी पता लग रहा है कि हुजर बिन अदी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। कौन बता रहे हैं? मुसअब बिन अब्दुल्ला अज़्ज़ुबैरी। ये मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 193 है। इमाम मुसअब बिन अब्दुल्ला बिन मुसअब बिन साबित बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम अल असदी अबू अब्दुल्ला अज़्ज़ुबैरी अल मदनी, इनके हालात लिखते हुए हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं काला व तुवफ़िया लियौमैन खलौ मिन शवाल सन 6 व 30। इमाम ज़ुबैर बिन बक्कार वगैरह मुहद्दिसीन कहते हैं कि उनका इंतकाल हुआ जबकि अभी शवाल का महीना गुजर जाने में 2 दिन बाकी थे, 360 हिजरी में। कब? और जो रिवायत के अल्फाज खुद बता रहे हैं कि कब शहीद किया गया, 53 हिजरी में। हुजर बिन अदी को शहीद मुसअब बिन अब्दुल्ला ज़ुबैरी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि हुजर बिन अदी को कब शहीद किया गया? 53 हिजरी में। समझे ज़रा बात को। और ख़ुद जो है आपका इंतकाल हुआ है 307 हिजरी में। वह हुआ इब्न समानीन सन, और उस वक्त आप 80 साल के थे। तो अगर 80 साल को 360 में से माइनस कर दिया जाए तो हासिल जवाब आता है 227 साल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसअब बिन अब्दुल्ला अज़्ज़ुबैरी 227 साल बाद 53 हिजरी का होने वाला एक वाक़या बयान कर रहे हैं। बीच की सनद मौजूद नहीं है, तो ना तो इससे हुजर इब्न अदी का सहाबी होना साबित होगा और न ही मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उनको और उनके दोनों बेटों को शहीद करना साबित होगा। इन बांध कर मुसअब बिन उमैर ने शहीद कर दिया, नहीं समझे? ये बात साबित होगी कम से कम इस सनद से तो साबित ना इनका सहाबी होना हो सकता है और न ही इस तरह की शहादत का कोई मामला। उसके बाद हदीस नंबर 5975 है कि हज़रत नाफ़े फरमाते हैं कि जब हज़रत हुजर बिन अदी को वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब भेजा जा रहा था तो लोग बहुत हैरान थे और पूछते थे कि हुजर का कसूर क्या है। ये खबर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तक पहुँची। वो उस वक्त बाज़ार में एक जगह यानी पोशीदा थे, आपने रूपोशी ख़त्म की और लोगों के दरमियान आ गए। जब वो वापस जा रहे थे तो मैं उनको फूट फूट कर रोने की आवाज़ सुन रहा था। तो मैं उनके फूट फूट कर रोने की आवाज़ सुन रहा था। अच्छा देखें, समझिएगा ज़रा बात। पहली तो चीज़ जो गौरतलब है वो ये देखें, मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि हुजर इब्न अदी बज़ात ख़ुद भी एक आबिद व ज़ाहिद शख्सियत के मालिक थे और हम में से हर वो भाई जो मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत के उन्वान से जो हमने मिर्ज़ा साहब के वाक़या हिर्रा के ऊपर जो एतराज़ात के जवाबात रिकॉर्ड किए थे, वहाँ पूरी तफसील के साथ मैंने आप भाइयों के सामने बात रखी थी कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको गद्दारों से, मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने वालों से, शोरिशियों से और साजिशियों से बहुत ज़्यादा उनको परेशानी थी, यानी बहुत ज़्यादा एक तशवीश थी। चल चल कर गए लोगों के पास, जा जाकर उनको समझाया है कि हदीस सुनाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गद्दारों, इस ऐसा आदमी के हाथ में कल क़यामत के दिन गद्दारी का अलम थामने का यानी कि जो बशारत दी है।
तो ख़ुद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ज़ाती तौर पर जब एक आदमी खुद अच्छा है लेकिन प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया तो आपको उसका कल्क होता था। अब जाहिर है कि अगर मिसाल के तौर पे हुजर इब्न अदी उनको हुकूमत मुखालिफ होने की वजह से और प्रोपेगेंडा करने के नतीजे में और इस तरह के बाकायदा गवर्नर के ऊपर पथराव कर रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर जब गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा हो तो उनके माजी को सोचते हुए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोना नेचुरल है, कुदरती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें अफसोस ना हो, हर आदमी को अफसोस इससे होगा कि अच्छा खासा आदमी था और यानी जिसको कहते हैं कि सिविल वॉर का शिकार हो गया, समझ रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब तहकीक का एक नुक्ता और भी गौरतलब है। अगर ये रिवायत सही है, मैंने इसकी एक मुख्तसर सा पस मंज़र आप भाइयों के सामने रखा, लेकिन एक तहकीक का नुक्ता आप भाइयों को दे रहा हूँ। यह मेरे हाथ में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 599 है, किताबुल जनाइज़ है। इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा इस बाब के तहत फिर रजुल यंतहा इला नायर रजुल मा यकूल, इसके तहत जो है वो ये रिवायत लेके आए हदीस नंबर 12097। और इसको पढ़ने से पहले मैं मिर्ज़ा साहब का एक बयानिया आप भाइयों के सामने रख रहा हूँ, जो उन्होंने मसला 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह कहा है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं, यह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा यह अहादीस और आसार का सबसे बड़ा मजमुआ है जी अहले सुन्नत का, इससे बड़ी कोई किताब नहीं। फिर कुछ जुमलों के बाद फरमाते हैं इन्होंने जंग जमल, नहरवान और सिफ़ीन के ऊपर पूरे चैप्टर बांधे हैं, तकरीबन 200 के करीब रिवायात लेके आए हैं इसके अंदर। इससे पहले हज़रत उस्मान वाला चैप्टर भी मौजूद है कि उनकी शहादत कैसे हुई है, या आप पढ़ के देख लें तो उसमें सारा पट्टा खुल जाएगा कि क्या हुआ है, सारे का सारा मामला। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का तारुफ सुन लिया ना आपने। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, यही मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा किताबुल जनाइज़ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर है 599 हदीस नंबर 12097। वही इब्न औन हैं, वही नाफ़े हैं, यानी इब्न औन नाफ़े से रिवायत करते हैं, वही नाफ़े अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बयान कर रहे हैं। कान इब्न उमर फ़िस सूक़, इब्न उमर बाज़ार में थे, फ़नुय्या इलैह वाइल बिन हुजर, तो उनके पास वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात की खबर पहुंची। फ़अतलका हव्वतहु व कामा ग़ल्बिही नहीब, आप अपनी जगह जहाँ छुपे हुए थे, गायब थे, लोगों की नज़रों से दूर थे, वहाँ से बाहर आ गए और फूट फूट कर रोने लगे। तो बताने का मकसद ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसकी वफ़ात पे फूट फूट कर रोए हैं वो हुजर इब्न अदी ना हो, बल्कि वाइल बिन हुजर हो, जो कि साहबी रसूल हैं, हिजर मौत के शहज़ादे हैं। और देखें ज़रा बात को, कोई इबहाम ना रह जाए। तो ये मेरे हाथ में तहज़ीब तहज़ीब है, इसकी जिल्द नंबर 9 का सफ़ा नंबर 123 है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात बयान करते हैं, फरमाते हैं व मात फ़ी विलायत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान, वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई है मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के अय्याम में। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत मुमकिन है, भाई तहकीक के लिए एक नुक्ता है, वो हुजर इब्न अदी ही होंगे, इनकार नहीं है, हो सकता है सही हो कि जो मुस्तदरक की रिवायत में है, लेकिन उसका पस मंज़र कोई जुल्म नहीं है, उसका पस मंज़र उस प्रोपेगेंडे का शिकार होना है कि जिसका शिकार होकर उन जैसी अच्छी भली शख्सियत भी यानी कि बाकायदा सिविल वॉर का शिकार हुई। लेकिन अगर इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो फिर तहकीक का नुक्ता यह है कि वही रावी हैं, वही बाज़ार का वाक़या है, ख़बर भी आई है इब्न हुजर की, लेकिन वो वाइल बिन हुजर है, हुजर इब्न अदी नहीं है। तो तहकीक के लिए ये नुक्ता भी है।